गुड मॉर्निंग क्लास। एक्टिनॉइड से एक्टिनॉइड्स के अंदर क्या होता है? एक्टिनॉइड्स के अंदर 14 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ये एक्टिनम के बाद से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनका नाम एक्टिनॉइड्स या फिर एक्टिनाइड्स भी होता है। जैसे लेंथेनॉइड्स का नाम लेंथेनॉइड्स और लेंथेनाइड्स भी होता है, इसी तरीके से एक्टिनॉइड्स का नाम एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइड्स भी होता है। इसके अंदर एटॉमिक नंबर 90 दैट इज थोरियम 2 लॉरेंशियम तक आते हैं, एटॉमिक नंबर 103 तक। इन्हीं को बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करते हैं। जैसे एफ ब्लॉक के अंदर देखा होगा इस तरीके से 2 सीरीज होती हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली सीरीज होती है दैट इज बिलोंग्स टू लेंथेनॉइड्स एंड द सेकेंड सीरीज 5f ऑर्बिटल वाली ये बिलोंग करती है एक्टिनॉइड से। नेक्स्ट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रैंडम से 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसके अंदर थोरियम 14 इलेक्ट्रॉन के अंदर काउंट नहीं होता है। ठीक है, लॉरेंशियम दैट इज Lr से इसके अंदर काउंट किया जाता है। फिर कुछ जैसे हमने लेंथेनॉइड्स के अंदर देखा था, लेंथेनॉइड्स के अंदर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सेम नहीं थी। उसका रीजन क्या था? एक प्रॉपर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी आ रही थी, हाफ फिल स्टेबिलिटी, फुल फिल स्टेबिलिटी, और जिसकी वजह से एक प्रॉपर ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिल पा रहा था। सेम इसके अंदर है, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना आप में ये चेंज कर लेते हैं। रीजन है या तो एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाती है, हाफ फिल ऑर्बिटल आ जाती है और फुल फिल शेल आ जाता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अंदर भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फेवरेबल होती है एज कंपेयर टू द अदर्स। और फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये जो एनर्जी शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं, क्योंकि 5f 6d एंड 7s इन सभी की एनर्जी कंपेरेबल होती है, सेम होती है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जबकि जो लेंथेनॉइड्स थे, ठीक है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर रहे थे, बट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज अप टू 7 तक शो करता है नेपटूनियम। लेकिन जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलती है वो +3 सबसे ज्यादा कॉमन देखने के लिए मिलती है। सिर्फ एक नेपट्यूनियम ही है जो +7 तक शो करता है, बाकी अदर +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक्टिनॉइड्स पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू द अदर्स। नेक्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक साइज। एक्टिनॉइड्स के अंदर जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज करती है एज वी मूव डाउन द सीरीज। ठीक है, और इसके अंदर जैसे वहां पर हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला था, इसके अंदर हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है? एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन
4f ऑर्बिटल की वजह से था। ऐसी एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से है? 5f की वजह से है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनॉइड्स की कंपैरेटिवली लोअर होती है लेंथेनॉइड से। ऐसा किस वजह से? क्योंकि एक ऑर्बिटल इंक्रीज कर जाती है। ये जो लेंथेनॉइड्स है वो इनर कोर ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं। 4f बहुत पहले आ जाती है एंड 5f के अंदर एक और शेल इंक्रीज कर जाता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है एज कंपेयर टू द लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स की हाई होती है क्योंकि अंदर की तरफ होने की वजह से वो ज्यादा इफेक्टिवली शील्डेड होते हैं न्यूक्लियर चार्ज से। और हम कह सकते हैं कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस टाइटली बॉन्डेड है। अब लेस टाइटली बॉन्डेड है तो उनको एनर्जी भी कम चाहिएगी आयनाइज्ड होने के लिए। नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर। अब एक्टिनॉइड्स के अंदर भी सारे के सारे मेटल्स आ जाते हैं। इसके अंदर सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस होता है इनका, लेकिन ये जो मेटल है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द लेंथेनॉइड्स। ये हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो जनरली मेटल्स आते हैं वो सारे के सारे कैसे मेटल्स आते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। बात कर रहे हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने के लिए मिलती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कोवेलेंट होती हैं, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर कैसी देखने के लिए मिलती है? आयनिक देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये रिएक्ट कर जाते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे हमने लेंथेनॉइड्स का देखा था, लेंथेनॉइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म कर रहे थे। ये क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्साइड्स या फिर हाइड्राइड्स। HCl के साथ अटैक कर जाते हैं इतना ज्यादा, लेकिन स्लाइटली अटैक करते हैं HNO3 के साथ, क्योंकि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हुई भी होती है। ये ज्यादातर नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पर। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, अब जैसे हमने लेंथेनॉइड्स के बारे में इतनी सारी स्टडी करी थी, एक्टिनॉइड्स की जो स्टडी होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसा क्यों होता है? स्टडी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर डिफिकल्ट। तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? एक्टिनॉइड्स की जो स्टडी है वो डिफिकल्ट क्यों होती है? उसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यस, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो इनकी स्टडी डिफिकल्ट क्यों हो जाती है? बताओ।
क्योंकि इनकी शॉर्ट लाइफ होती है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। यस, जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होने का मतलब इनकी लाइफ कैसी हो जाती है, बहुत ही छोटी। जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कुछ ईयर्स की लाइफ थी या फिर कुछ डेज की लाइफ थी, लेकिन एक्टिनॉइड्स की जो लाइफ होती है वो जस्ट 3 मिनट्स की होती है मैक्सिमम। तो 3 मिनट्स के अंदर किसी मेटल के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पेपर में आता है, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सो फर्स्ट वन इज, दोनों के दोनों ही क्या शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, दोनों ही हाईली पॉजिटिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं नेचर में। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है उसके साथ साथ जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज कर जाती है। दोनों ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो ये कुछ इनके बीच की सिमिलैरिटीज हो गई हैं। ठीक है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में। तो 1 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखने जरूरी होते हैं। तो दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों ही क्या शो कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन सिर्फ इसके अंदर सिमिलैरिटीज नहीं है, डिफरेंसेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो डिफरेंसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, 90 to 103 तक आते हैं एक्टिनॉइड्स के अंदर, वाइल लैंथेनॉइड्स के अंदर कहां से कहां तक के एटॉमिक नंबर आते हैं, 57 to 71। फिर एक्टिनॉइड्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर F5 ऑर्बिटल फिल की जाती है, वाइल लैंथेनॉइड्स के अंदर 4f फिल करी जाती है। नेक्स्ट, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलती है +3, +4, +5, +6 एंड +7, जबकि यहां पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने के लिए मिलती है, लैंथेनॉइड्स के अंदर सिर्फ +4 तक देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है एक्टिनॉइड्स की, वो कॉम्प्लेक्स होती है। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है स्टडी के लिए। और जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स की इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। सो वी कैन से इनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिनॉइड्स के अंदर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो मोस्टली कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, एंड लैंथेनॉइड्स के अंदर मोस्टली कलरलेस कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है, इनको नोट डाउन कर लो।